हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जॉब एनालिसिस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉब एनालिसिस के बारे में और उसके साथ ही साथ में पढ़ेंगे जॉब एनालिसिस के दो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन है। तो पहले हम देख लेते हैं जॉब एनालिसिस क्या होता है। जॉब एनालिसिस इज अ डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ जॉब्स। तो जॉब एनालिसिस क्या होता है? ये डिटेल और सिस्टमेटिक स्टडी होती है जॉब्स की। इसमें जॉब को स्टडी किया जाता है डिटेल में और सिस्टमेटिक तरीके से। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ द जॉब। इसमें जो नेचर होता है जॉब का उसको डिस्क्राइब करते हैं एंड स्पेसिफाइंग द ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स सच एज स्किल्स एंड एक्सपीरियंस नीडेड टू परफॉर्म द जॉब। और उस जॉब को करने के लिए क्या ह्यूमन स्किल्स की, क्या एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, वो स्पेसिफाई होता है। तो जॉब एनालिसिस क्या है? ये डिटेल और सिस्टमेटिक स्टडी है जॉब का, जिसमें पहले नेचर को डिस्क्राइब किया जाता है कि जॉब किस नेचर का है और फिर उस जॉब को करने के लिए, उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए क्या ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स की, क्या स्किल की, क्या एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, वो स्पेसिफाई होता है। ये हो गया जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस इज द एग्जामिनेशन ऑफ द जॉब। तो जॉब एनालिसिस में जॉब का एग्जामिनेशन किया जाता है, इट्स कॉम्पोनेंट पार्ट्स, और उसके कॉम्पोनेंट पार्ट्स का भी एग्जामिनेशन होता है, एंड द सर्कमस्टांसेस इन विच इट इज परफॉर्म्ड। और वो सर्कमस्टांसेस, वो सिचुएशन जिसमें वो परफॉर्म होता है, वो भी हम एनालाइज करते हैं जॉब एनालिसिस में। इट ऑल्सो गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द फिजिकल, इमोशनल एंड रिलेटेड ह्यूमन क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द जॉब सक्सेसफुली। तो इसमें एक ओवरव्यू मिलता है कि किसी भी जॉब को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए क्या फिजिकल, इमोशनल और रिलेटेड ह्यूमन क्वालिटीज की ज़रूरत है। इट हेल्प्स द एम्प्लॉय टू हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट एक्चुअली इज रिक्वायर्ड ऑफ देम। इससे एम्प्लॉय को एक क्लियर पिक्चर मिलता है कि उनसे एक्चुअली क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, किस चीज़ की ज़रूरत है उस जॉब के लिए, क्या उनसे उम्मीद की जा रही है, क्या क्वालिटीज उनके अंदर देखी जा रही है, और साथ ही साथ में उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक्चुअली उनसे क्या रिक्वायर्ड है। ये सब जॉब एनालिसिस में क्लियर हो जाता है। अब जो जॉब एनालिसिस है उसको दो में हम डिवाइड कर सकते हैं। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जॉब एनालिसिस में, जो है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में जितनी भी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है जॉब से रिलेटेड वो स्पेसिफाई होता है, और जॉब स्पेसिफिकेशन में वो सारे स्किल्स स्पेसिफाई होते हैं जो कि ज़रूरत होते हैं किसी भी जॉब को पूरा करने के लिए। हमें किसी भी जॉब के लिए किस स्किल्स की, किस एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, वो सब जॉब स्पेसिफिकेशन में आ जाता है। अब हम देख लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन पॉपुलरली नोन एज जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन को पॉपुलरली कॉमनली जेडी भी कहा जाता है, इज अ रिटन एक्सप्लेनेशन। ये एक रिटन एक्सप्लेनेशन होता है, मतलब एक रिटन फॉर्मेट में इसको एक्सप्लेन किया जाता है, दैट स्टेट्स एन ओवरव्यू ऑफ द ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें एक ओवरव्यू होता है सारे ड्यूटीज की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की और फंक्शंस की ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक रिटन एक्सप्लेनेशन होता है जिसमें जितनी भी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो भी टास्क होते हैं, जो एक एम्प्लॉय को जो ऑर्गेनाइजेशन में उस जॉब के लिए करना होता है, उस जॉब से रिलेटेड होता है, वो सब उसमें स्पेसिफाई होता है। इट इज़ अ रोड मैप फॉर पोटेंशियल कैंडिडेट्स गिविंग देम अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट द जॉब इन्वॉल्व्स एंड व्हाट द एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट्स। तो ये एक रोड मैप की तरह होता है जो कि पोटेंशियल कैंडिडेट्स को एक क्लियर आइडिया देता है कि जॉब में क्या है और उनसे क्या एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट करता है, क्या उम्मीद करता है, एक्चुअली जॉब क्या कंटेन करता है, ये उनको उससे एक अच्छा आइडिया लग जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ जॉब टाइटल्स। अब इसमें क्या क्या आती हैं चीज़ें? इसमें जॉब टाइटल्स आता है कि जॉब का टाइटल क्या है, जॉब लोकेशन, मतलब जॉब किस जगह पर है, उसका क्या लोकेशन है, मशीन्स एंड टूल्स डिस्क्रिप्शन, अगर कोई मशीन और टूल्स की ज़रूरत है उस जॉब को करने के लिए तो वो भी उसमें डिस्क्राइब होता है। नेचर ऑफ सुपरविजन, किस तरह का सुपरविजन उस जॉब के लिए होगा वो उसमें डिस्क्राइब होता है। वर्किंग कंडीशंस एक्सेट्रा, और किस वर्किंग कंडीशंस में उस जॉब को करना है। तो सिंपली जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जब भी एम्प्लॉई अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो जब वो काम करता है तो उसे एक रिटन पेज में, एक रिटन फॉर्मेट में एक पेज में लिख कर दिया जाता है कि उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या उसके टास्क हैं, क्या क्या काम करना है उसे, क्या उसे एक्सपेक्ट करना है, उसे कहाँ किसको रिपोर्ट करना है। ये सारी चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी होती हैं। ये हो गया जेडी, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन। अब जो दूसरा है वो है जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जॉब स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, इसमें क्या आता है।
अ जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जेडी की तरह जॉब स्पेसिफिकेशन भी एक रिटन स्टेटमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि किसी भी जॉब को करने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज़ चाहिए, क्या लेवल ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या फिजिकल, मेंटल, टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड है किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जॉब स्पेसिफिकेशन में मेंशन होती है। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई the appropriate candidates for a particular job and streamlines the recruitment process। तो ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा कैंडिडेट सही होगा किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए, और जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसको वो स्ट्रीमलाइन करता है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन अगर समझा जाए तो वो इस तरीके से है कि वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन स्टेटमेंट होता है, एक पेज में पूरा या एक फॉर्मेट में पूरा लिखा जाता है कि क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या एक्सपीरियंस, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। और इससे क्या होता है, मैनेजमेंट को हेल्प मिलता है अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको फाइनलाइज करने में। उनको बहुत आराम से पता चल जाता है कि हाँ ये जॉब है और इस जॉब के लिए ये स्किल्स की ज़रूरत है, और फिर वो अकॉर्डिंगली उसी के अनुसार अपने कैंडिडेट्स को हायर करते हैं, जिससे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो भी थोड़ा ईजी हो जाता है। ये हो गया जॉब स्पेसिफिकेशन। अब हम जॉब एनालिसिस के डिफरेंसेस देख लेते हैं, जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन आता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है जॉब टाइटल। जॉब टाइटल मतलब जॉब का क्या टाइटल है, किस पोजीशन पर है। जॉब लोकेशन मतलब जॉब कहाँ किस जगह पर है। जॉब समरी, जॉब की एंटायर समरी की जॉब में क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करती है। रिपोर्टिंग टू मतलब कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो अपने किस सीनियर को रिपोर्ट करेगा। वर्किंग कंडीशंस मतलब वो किस कंडीशन में वर्क करेगा। जॉब ड्यूटीज़ क्या क्या उस जॉब की ड्यूटीज़ हैं। मशीन्स टू बी यूज्ड किस किस मशीन का उसे यूज़ करना है। हज़ार्ड्स एंड रिस्क और क्या हज़ार्ड और रिस्क है उस जॉब से रिलेटेड। ये सारा हो गया जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट। ये सब जॉब डिस्क्रिप्शन का कंटेंट है। अब उसी ऑन द अदर हैंड हम देख लेते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ताकि थोड़ा सा चीज़ें और समझने में आसानी हो सके। कंटेंट के बेसिस पे हम उसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या आता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब कि जो एम्प्लॉय है उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कितना है, कितना वो पढ़ा लिखा है, कितना उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। उसके बाद एक्सपीरियंस, उसको कितना एक्सपीरियंस है, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, क्या क्या स्किल्स हैं, क्या एप्टीट्यूड है, जनरल हेल्थ उसकी कैसी है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है। अडेप्टेबिलिटी मतलब वो कितना अडाप्ट कर पाएगा, कितना किसी भी कंडीशन में वो अडाप्ट कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कितना फ्लेक्सिबल हो सकता है किसी भी एनवायरनमेंट में। कम्युनिकेशन स्किल कैसा उसका कम्युनिकेशन स्किल है, मतलब वो अपने सीनियर्स से, अपने बाकी लोगों से या अपने कस्टमर से कैसा कम्युनिकेट करता है। ये सारे स्किल्स आते हैं। ये सारे जो क्वालिटीज़ हैं, सारे स्किल्स हैं, सारे जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारे जॉब स्पेसिफिकेशंस में आते हैं। तो हमने डिफरेंशिएशन देख लिया जॉब डिस्क्रिप्शन का और जॉब स्पेसिफिकेशन का। जॉब डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें आती हैं एंड जॉब स्पेसिफिकेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इनके बेसिस पे भी हम थोड़ा सा चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या क्या इनका कंटेंट है, क्या क्या किसके अंडर में आता है और क्या इनके डिफरेंसेस हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा जॉब एनालिसिस के बारे में, और जॉब एनालिसिस के जो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं व्हाट इज जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस जो है वो डिटेल और सिस्टमेटिक स्टडी होता है जॉब का, जिसमें हम पहले ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो जॉब है वो किस नेचर का है, और सेकेंडली हम ये देखते हैं कि क्या क्या ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या स्किल, क्या क्या एक्सपीरियंस की ज़रूरत है किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। ये हो गया जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में दो चीज़ें आती हैं दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में सारी टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जॉब से रिलेटेड, और जॉब स्पेसिफिकेशन में स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। स्किल हम मेंशन करते हैं कि क्या क्या स्किल्स जो जॉब को करने के लिए चाहिए होता है वो उसमें ज़रूरत होती है। ये हो गया जॉब स्पेसिफिकेशन। तो आज के वीडियो में हमने जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन तीनों कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नीड और यूज़ ऑफ जॉब एनालिसिस, कि जॉब एनालिसिस के क्या नीड है और उसके क्या यूज़ हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही।
इस नोट्स को आप एग्जाम के पर्पस के लिए रिवाइज कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। अगर आपको यूजफुल लगा हो वीडियो, सो गिव अ लाइक टू इट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।